हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ममताज वे। आई एम ममता। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए आज हम सांभर बनाते हैं। और सांभर भी अपने टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और क्योंकि ये हेल्दी भी है, हेल्दी के साथ टेस्टी भी है। खट्टे मीठे टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये बहुत हेल्दी इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हम सब्जियों की मात्रा को डालते हैं और इसमें बहुत सारी सब्जियां जाती हैं। बस कुछ कड़वी सब्जियां जैसे कि करेला और लीफी वेजिटेबल हम इसमें नहीं डालते हैं। बाकी छोड़ के हम हर तरह की सब्जियों को इसमें डाल के और हम सांभर को बना सकते हैं। और ये खट्टा और मीठे के लिए इस सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और बच्चे भी इसको बहुत चाव से खाते हैं और बड़े भी। और ये आप चाहें तो सूप के जैसे इसको पी भी सकते हैं। तो इसलिए चलिए आज हम सांभर की रेसिपी को आपके साथ शेयर करते हैं कि नॉर्थ इंडियन सांभर मैं कैसे बनाती हूँ। और अगर आपको मेरे बनाने का तरीका और मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले, जो ही लेटेस्ट मैं डालूँगी, सबसे पहले आपको मिले। तो इसलिए फ्रेंड आप ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ। लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों, और ये है हमारा चैनल, इस पे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। और इस तरह से मैंने अपने सांभर को बना के सर्व किया है गर्मा गर्म। तो आप भी बनाइए और इसको एंजॉय करिए। और चलिए देख लेते हैं कि इस तरह का सांभर हमने कैसे बनाया है और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये तुअर दाल है, जिसको अरहर दाल भी बोलते हैं, ये मैंने 200 ग्राम के करीब ले लिया है। और दाल को मैंने 20 मिनट्स के लिए पहले ही सोक करके रख दिया था, जिससे दाल हमारा जितना भी उसमें पॉलिश होता है वो सब निकल जाए। और सब्जियों मैंने 2 मिर्ची, 1 टमाटर, 1 प्याज और एक छोटा सा बैंगन, और ये ड्रमस्टिक, गाजर, लौकी, बीन्स और एक मैंने कद्दू लिया है। ये कद्दू आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग सब्जियों को चेंज भी कर सकते हैं। सांभर में हर तरह की सब्जियां जाती हैं एक्सेप्ट लीफी वेजिटेबल एंड वो करेला, बस 2 ही वेजिटेबल आप नहीं डाल सकते हैं। बाकी और सब अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो सब्जी। और मसाले में मैंने बहुत कुछ नहीं लिया है। सांभर मसाला लिया है 2 टेबल स्पून, 1 सूखी लाल मिर्च और सरसों दाना मैंने लिया है तड़का लगाने के लिए। और ये कड़ी पत्ता है। और आगे मैंने ये इमली का जो रस है वो उसको मैंने थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो के और उसको भी मैं छान ली हूँ। और दाल को मैं प्रेशर कुकर में डाल के, पानी बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, डूबने तक का दाल हमारा डीप हो जाए। और इसको मैं बॉईल करने के लिए चूल्हे पे रख दूँगी गैस पे। और इस साथ में मैं सॉल्ट 1 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी और हल्दी पाउडर। और इसको मैं गैस पे चढ़ा के इसको 1 सीटी हाई फ्लेम पे दिलवाना है। और उसके बाद फ्लेम को आप लो कर दीजिए 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि दाल को हमें हाफ़ बॉयल करना है, बहुत ज़्यादा उसको हमें नहीं कुक करना है, हाफ़ ही पकाना है। क्योंकि सब्जियों के साथ फिर दाल हमारा दोबारा उसको हमको कुक करने के लिए हमें रखना है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ही उसको बॉयल करना है 3-4 मिनट के लिए 1 सीटी हाई फ्लेम पे। और उसके बाद 3-4 मिनट के बाद आप गैस के फ्लेम को लो करके और फिर ऑफ कर दीजिए। लो फ्लेम पे उसको 3-4 मिनट के लिए छोड़ के फिर बंद कर दीजिए, क्योंकि दाल हमारा ऑलरेडी भीगा हुआ है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे मैं जितनी सब्जियाँ मैंने कट करके रखी हैं उन सभी को मैं एक साथ ऐड कर दूँगी कि और इसके बाद क्योंकि सब्जी अभी थोड़ी हमारी सॉफ्ट हो जाए, आप चाहें तो सब्जियों को थोड़ा सा
सैलो फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा हेल्दी बनाया है तो ज़्यादा ऑयल नहीं मैं ली हूँ। और जितनी सब्जियां मैंने कट करके रखी थी हर चीज़ को मैंने यहाँ मिक्स कर दिया। और दाल हमारा ओवर कुक भी नहीं है, इसको ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि इसको दोबारा हमें पकने के लिए रखना है। तो इसको चलाते हुए मैं फिर से एक बार, ये बहुत हेल्दी होता है क्योंकि इसमें सब्जियां बहुत जाती हैं और सब्जियां हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं, हरी सब्जियां, और ऑयल भी नहीं जाता। तो इसलिए सांभर जो है वो बहुत टेस्टी भी होता है और साथ में हेल्दी भी होता है। तो देखिए मैंने एक सीटी दिलवाई है, बिल्कुल मतलब ज़्यादा नहीं, एक सीटी से ज़्यादा हमें नहीं दिलवाना है। एक सीटी में हमारी सारी सब्जियां कुक हो गई हैं, अच्छे से पक गई हैं। और इसको हमें थोड़ा सा स्पैचुला से मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा इसको अच्छे से मिला लेना है, सब्जियां और वो दाल जो है हमारा एक रस हो जाए। और साथ में मैं मसाला नहीं डालती, मैं मसाले को थोड़ा सा मैं फ्राई कर लेती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, मात्र 3 या 2 सेकंड के लिए ही, बिल्कुल जले ना। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है और इसमें मैं, आप चाहें तो कच्चा भी मसाला डायरेक्ट दाल में डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है दोनों में। तो आप थोड़ा सा तड़का में ही मसाला को ऐड करके और तब डाल के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। और एक सूखी लाल मिर्च मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे आप चाहें तो चना दाल और उड़द दाल का भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाती। अगर आप चाहे तो लगा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा होता है। और मैंने यहाँ कड़ी पत्ता को ऐड कर दिया और ये सरसों दाना को भी मैंने डाल दिया। ये बहुत उछलता है, थोड़ा सावधानी से। और फिर मैं इसको थोड़ा सा चला के फ्राई कर लूँगी जब तक सरसों हमारा अच्छे से फ्राई ना हो जाए, सरसों दाना। तो थोड़ा सा हमें फ्राई कर लेना है। और यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, मसाला को और रेड चिली पाउडर को जैसे मैं ऐड करूँगी, दूसरे हाथ में हमें पानी को भी साथ में रखना है क्योंकि मसाला हमारा जल जाएगा। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा हीट है, तो थोड़ा ध्यान से आप करिएगा। तो देखिए मैंने गैस को ऑफ कर दिया और फिर मैं यहाँ पे एक आध ये चिल्ली पाउडर मैं पहले ऐड कर दूँगी जल्दी से। और ये सांभर मसाला जो मैंने 2 टेबल स्पून लिया था, और तुरंत मैं पानी डाल दूँगी क्योंकि मसाला जल जाएगा, तेल हमारा बहुत ज़्यादा हीट है। और 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया था बस कलर आने के लिए। और फिर मैं दाल में इसको तड़का लगा दूँगी। तो इससे देखिएगा कलर भी चेंज हो जाएगा और मसाला थोड़ा सा रोस्ट हो गया है तो बहुत सुंदर इसकी खुशबू और टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। तो आप इस तरीके से इसको तड़का लगाइएगा। और इसको मैं 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से बॉईल करूँगी, मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए। इसमें अच्छा वाला उबाल आ जाए तो आप ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पे लास्ट में मैं जो इमली का रस मैंने निकाल के रखा है उसको भी मैं डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा खट्टा मीठा करने के लिए यहाँ लोग गुड़ भी ऐड करते हैं, जिसको पसंद है थोड़ा मीठा सांभर में तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा खट्टा ही खाते हैं तो मैंने नहीं किया। और थोड़ा सा मैं धनिया पत्ता से इसको फाइनल टच दे दी। और इस तरह से देखिए हमारा सांभर बन के रेडी हुआ है। तो आप भी इसी तरह से बनाइए। और इसको लास्ट में मैं, जो मुझे लगा सॉल्ट थोड़ा कम था तो मैंने सॉल्ट डाल के इसको मिक्स कर लिया। और ये हमारा अच्छे से देखिए बॉयल होने लगा, अच्छे से उबाल आ गया इसमें। 5 से 7 मिनट इसको मैं मसाले के साथ पका लूँगी और फिर मैं इसको सर्व करूँगी। और गैस के फ्लेम को मैं यहाँ ऑफ कर दूँगी क्योंकि हमारा सांभर बन के रेडी हो गया है। तो आप भी इसी तरह से बनाइए, गर्मा गर्म इडली और डोसा के साथ इसको आराम से खा सकते हैं। राइस के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगता है। और गर्मा गर्म मैंने इस तरह से सर्व किया। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।